मुल्क के मुतवस्सित तबके को एक बड़ी राहत देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नए टैक्स निज़ाम के तहत 12 लाख रुपए तक की आम सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया जाएगा और नए टैक्स स्लैब मुतारिफ कराए गए हैं। मजीद ये कि 75,000 रुपए की मयारी कटौती के साथ यानी 12.75 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले टैक्स दहिंदगान को सिर्फ 0 टैक्स अदा करना होगा। वजीर खजाना ने यह भी कहा है कि हुकूमत अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। वजीर खजाना ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि नए इनकम टैक्स कोड का ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। वजीर खजाना ने यह भी ऐलान किया कि इंश्योरेंस के शोबे के लिए FDI की हद को 100% तक बढ़ाया जाएगा और इंश्योरेंस के शोबे के लिए बढ़ी हुई हद इन लोगों पर लागू होगी जो पूरे प्रीमियम की मुल्क में सरमायाकारी करते हैं। बजट 2025 में मोदी हुकूमत ने मुल्क के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत दी है। हुकूमत ने किसान क्रेडिट कार्ड की हद बढ़ा दी है। अब ये हद 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। हुकूमत ने बजट में किसानों के हवाले से कई और बड़े ऐलान भी किए हैं। उनमें धन धनिया ज़रई स्कीम, ज़रई प्रोग्राम के जरिए 1.7 करोड़ किसानों की मदद, कम पैदावार वाले 100 अजला का अहाता करने वाली ज़रई स्कीम शामिल है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि खुर्दनी तेल और बीजों के कौमी मिशन का मकसद इस शोबे में खुद कफालत लाना है। इसके तहत हम दालों में खुद कफील बनने का 6 साला मिशन शुरू करेंगे। मरकजी एजेंसियां अगले 4 सालों में तुअर उड़द दाल खरीदेंगी। प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बेहतर बनाने के लिए बिहार में मकाना बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। बजट में हुकूमत ने कहा है कि ज़रई ज़िले के प्रोग्रामों को ख्वाहिशमंद ज़िले प्रोग्रामों की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। फसलों में तनव्वु, आबपाशी की सहूलियात, कर्जों की दस्तियाबी से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। ये स्कीम फसलों के तनव्वु को अपनाएगी, कटाई के बाद ज़ख़ीरे में इजाफा करेगी। इससे 1.7 करोड़ किसानों की मदद होगी। यूनियन बजट 2025 पर कांग्रेस के सीनियर कायद जयराम रमेश ने शदीद तनकीद की है और कहा कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है। उनका कहना है कि बजट से कोई बड़ी तब्दीली या राहत मुतवक्को नहीं है और हुकूमत सिर्फ एदाद व शुमार के जरिए अवाम को खुश करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका हकीकी असर अवाम पर नहीं पड़ेगा। जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया कि बजट में अवामी ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया गया है और सिर्फ दिखावे की ऐलानात किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बजट के तहत पेश की जाने वाली पॉलिसियों से मुल्क की मईशत में हकीकी तरक्की का इम्कान नहीं है और अवाम को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए ठोस और मौसर पॉलिसियों की जरूरत है जिनसे अवाम को बराह रास्त फायदा होगा। वाज़ेह रहे कि इस बजट में टैक्स पॉलिसी और GST के हवाले से भी बात की जा रही है। माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत को टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि कारोबारी अफराद और सनअतकारों को मज़ीद राहत मिल सके।